इस अध्याय में भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना विकर्मता या निष्कर्मता को, अभी विकर्म की बात नहीं कर रहे, अभी भगवान निष्कर्मता की बात कर रहे हैं। सकाम कर्म, निष्काम कर्म और विकर्म। निष्काम कर्म उस भगवान, अब निष्कर्मता बोला है उन्होंने, तो अपन कहें जो सकाम कर्म होता है, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है वो सकाम कर्म है, धंधा कर रहा है वो सकाम कर्म है। निष्कर्मता वो होती है जैसे हमने मंदिर में जाके झाड़ू लगा दी, साफ कर दिया, भंडारा हो रहा है तो अपन ने खाना बना दिया, कहीं पे गुरु के आश्रम में गए अपन ने कोई सेवा कर दी, ये निष्काम कर्म है। किसी को भोजन दे दिया, किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर दी, बिना किसी लाभ के, जब हम बिना किसी स्वार्थ के कोई कर्म करते हैं दूसरों के लिए, वो निष्काम कर्म हो जाता है। बिना स्वार्थ, बिना लाभ की इच्छा किए अगर हम कोई कर्म करते हैं, लाभ की इच्छा त्याग करके, भगवान वही कह रहे हैं ना, फल की इच्छा त्याग के जो कर्म किया जाता है परमात्मा में स्थित होके। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक ध्यान होता है, भगवान का भास होता है, और जब हम जो काम करते हैं तो वो निष्काम कर्म हो गया ना। उससे हम ये तो नहीं सोचेंगे कि हम झाड़ू लगा देंगे, कोई हमें 1000 रुपए दे देगा। सेवाधारी अपन जाएंगे, वहां पे जो हैं वो तो उनकी बात अलग है, लेकिन कोई बिना स्वार्थ के जब सेवा करता है तो वो निष्काम कर्म हो जाता है। उसके बदले उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, उसके बदले उसको कृपा प्राप्त होती है, उसको भगवान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे वो भगवान ये कह रहे हैं, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। अगर हमें निष्काम कर्म भी करने हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, मदद तो करनी पड़ेगी ना, सेवा तो करनी पड़ेगी ना। सिर्फ उसमें यही होगा कि फल का त्याग होगा। बात समझ रहे? कर्म तो करना आवश्यक है। यही भगवान कह रहे हैं, कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। कर्म तो करने पड़ेंगे। हाँ, सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर उठेंगे, यह श्रेष्ठता है। और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त हो सकता है। कोई कर्मों को ही त्याग दे, जैसे वो महाराज त्याग दिए कि आज तो हमने महाराज के प्रवचन सुन लिए, अब हम दुकान नहीं खोलेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने पूछा ना, आप हमें इन भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हो? जब ज्ञान योग अच्छा है तो आप हमें इन भयंकर कर्मों में क्यों प्रवृत्त करते हो? तो वही भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। तू ये इधर उधर के जो बच्चा एक बहाना बनाता है ना स्कूल नहीं जाने का, स्कूल नहीं जाना तो पेट भी दर्द कर रहा है। अब पेरेंट्स ने बोला पेट दर्द कर रहा है, चलो बाजू में डॉक्टर साहब रहते हैं, एक इंजेक्शन लगवा देते हैं, 2-4 गोलियां दे देते हैं। नहीं, पेट दर्द कर रहा था लेकिन अभी ठीक हो गया। अभी कान दर्द कर रहा है, अच्छा कान दर्द कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, थोड़ा वो तेल है जरा उसको बहुत गर्म कर लो और डाल दो 4 बूंद। गरम गरम तेल भीतर तक जाएगा तो दिमाग को भी साफ कर देगा और कान को भी साफ कर देगा। उसको लगा गरम तेल डालेंगे, अब तो डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा रहे। नहीं, कान ठीक हो गया। ऐसे करते करते बाद में पता चला होमवर्क नहीं किया। ऐसे ही अर्जुन कर्मों से बचना चाहता है, युद्ध से बचना चाहता है। तो भगवान कृष्ण यहां यही कह रहे हैं, कर्म करना तो दोनों परिस्थितियों में आवश्यक है। चाहे तू सांख्य योग से चले, चाहे तू कर्म योग से चले, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। तेरे शरीर को कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब तक इस शरीर की मृत्यु नहीं हो जाती, चाह के भी कर्म नहीं, इसके शरीर की तो गति चालू रहेगी, कर्म होता रहेगा। ये शरीर तो कर्म करता रहेगा। तू शरीर के बाहर निकल जा तो तू अकर्ता हो जाएगा, कर्म से मुक्त हो जाएगा, लेकिन शरीर तो करता रहेगा। तू ये बोले कि ये शरीर नहीं करेगा, ये नहीं होगा, ये तो करना ही पड़ेगा।
भगवान अर्जुन को चौथे श्लोक में समझा। पहली स्थिति भगवान कहते हैं कि अगर तुम निष्काम कर्म करना चाहते हो, कर्मयोग करना चाहते हो, तो उसके लिए भी कर्म करना आवश्यक है, और अगर तुम सांख्य योग करना चाहते हो तो उसके लिए भी साधना रूपी कर्म करना आवश्यक है। दोनों के लिए कर्म अवश्य करने पड़ेंगे। भगवान उस सवाल का जवाब देते हैं जब अर्जुन कहता है कि अगर ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों प्रवृत्त करते हो, ज्ञान योग ही बता दो। उसका जवाब भगवान दे रहे हैं। अध्याय 3 श्लोक 4। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो जल तत्व है वो लगातार गति करता है। मनुष्य किसको कहेंगे? मनुष्य मन, पांच तत्वों के ऊपर 5 विषय, 5 विषय के 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इसी को अंत मनुष्य, और उसके ऊपर आत्मा। आत्मा तो मुक्त है, वो कर्म नहीं करती, लेकिन मन क्या शांत होगा तुम्हारा? वो कर्म करेगा ना, बुद्धि भी चलेगी ना, शरीर में जल तत्व सर्कुलेटरी सिस्टम चालू रहेगा ना, किडनी अपना वर्क करेगी, हार्ट अपना वर्क करेगा, शरीर पूरा अपना वर्क करेगा, हार्मोनल सीक्रेशन से वो सीक्रेट्स होंगे ग्लैंड से। तो प्रकृति जनित यहाँ पे गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है सारा मनुष्य समुदाय। मनुष्य समुदाय जिनमें मन की आयुष्य है, सब सारे शरीर काम कर रहे होंगे, सारे शरीर करना ही पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे, आवश्यक है। यहां तक कि मृत्यु के बाद भी नाखून बढ़ते हैं कुछ समय तक, बाल बढ़ते हैं कुछ समय तक, मृत्यु के बाद भी कर्म चालू होता है। और एक कर्म तो है, शरीर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो अगर शरीर की मृत्यु हो जाए तो शरीर को सड़ाना प्रारंभ कर दी, वो शरीर की खुद की अवस्थाएं हैं, वो भी शरीर का अपना एक गुण है। शरीर सड़ जाता है और नष्ट हो जाता है, वो भी शरीर का एक अंतिम गुण है, मृत्यु के बाद में आता है वो गुण। तो व्यवस्थाएं भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। वो सब चालू, जो जितना चालू है वो चालू, वो सीधा बैठ जाए तो इसका मतलब क्या है? कर्म नहीं करेगा, कर्म होने ही है ना, सीधी सी बात है ना। अध्याय 3 का 5वां श्लोक। श्री कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। भगवान फिर से कह रहे हैं, जो मूढ़ बुद्धि, जो अल्प बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक, हमें ये नहीं खाना,
हमें ये नहीं खाना, हमने ये त्याग किया है, अब तुम्हें नहीं खाना, तो वो गाजर का हलवा तुम्हारे सामने नहीं रखा गया। अब वो लोग बाजू के लोग गाजर का हलवा जरा देना, बेस्ट बनाया है, शुद्ध घी डाला था, अच्छा वो वाला कितनी खुशबू उसकी, तो आत्मा क्या और देना जरा। वो बाजू वाला दोनों 6-7 प्लेट खा गए वो, और सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि क्या हलवा है गाजर का, क्या हलवा है गाजर का, अरे लाना भाई जरा जल्दी लाना। और ये बेचारा, हमें नहीं खाना है, हमें नहीं खाना है, सब खा रहे हैं। लेके आया, फिर से ले लिया इसने, कितना खाएगा। वो भी देखो खा ही जा रहा और कुछ खा ही नहीं रहा, गाजर का हलवा खा रहा है, हमें नहीं खाना। इसको हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं मन में भावे मूड हिलावे। मन में अच्छा लगे और ये भगवान ऐसे व्यक्ति को मूढ़ बुद्धि कहते हैं, जो इंद्रियों को बाहर से रोक के मन से उन इंद्रियों का, विषयों का चिंतन करता है। भगवान कहते हैं त्याग करो तो मन से करो, पूर्ण अस्तित्व से करो, ये दिखावा है। और भगवान कहते हैं वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मैं नहीं खाता, दंभ है, मिथ्या है, वो झूठ है। वो ना खाते हुए भी खा रहा है, मन से खा रहा है। हम एक कार्य को मान लीजिए शरीर से करते हैं, उसी कार्य में हम प्राण ऊर्जा मिलाते हैं, उसी कार्य में हम मनः शक्ति मिलाते हैं, उसी कार्य में हम बुद्धि शक्ति मिलाते हैं, बौद्धिक शक्ति मिलाते हैं, उसी कार्य में हम आत्मबल मिलाते हैं। जो शरीर के द्वारा किया जाता है उस कार्य का उतना महत्व नहीं है। जो कार्य मन से किया जाए वो बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप अपने बच्चों से कहते हैं देखो मन से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, ठीक से काम करो, मन लगा के करो। इसका मतलब है मन लगा के जो काम किया जाता है वो ज्यादा बड़ा है। वो मन से खा रहा है हलवा, शरीर से नहीं खा रहा, मन से खा रहा है, तो वो ज्यादा खा रहा है, वो उसको ज्यादा, वो मिथ्याचारी है। वो भगवान कहते हैं ये खा भी रहा है और दिखा भी रहा है कि मैंने त्याग किया। ये गलत है। परमात्मा इस प्रकार की व्यवस्थाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। ये मिथ्याचार है, ये दंभ है। सीधा सीधा ये सारे भ्रम भ्रांति तोड़ते हैं भगवान, पूरी भ्रम भ्रांति। गीता में एक एक भ्रम भ्रांति तोड़ रहे हैं। एक एक साधक की बारीक से बारीक व्यवस्थाएं, कहाँ साधक गिरता है, कहाँ पे क्या होता है, कि एक एक बारीक से बारीक व्यवस्थाएं। तभी अर्जुन पूर्ण समर्पित हुआ, नहीं तो अर्जुन ज्ञान दे रहा है। विषाद योग में तो भगवान को भी कहता है कि मैं भी एक गलत कार्य कर रहा हूं और आप भी गलत कार्य करने में प्रवृत्त हुए। भगवान को भी गलत कह रहा, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी को गलत कह रहा है। उस स्थिति के साधक को भगवान ने किस स्थिति तक लेके गए। अध्याय 3 छठा श्लोक। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करते अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है।
पहले भगवान ने एक मूल बुद्धि की बात कही, अब भगवान श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करते हुए ऊपर से मन से त्याग करता है, इंद्रियों से त्याग करता है विषयों का, और समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। फल की इच्छा वो तभी छोड़ सकता है जब उसकी विषयों में आसक्ति छोड़ने की शक्ति हो। फल की इच्छा कैसे छोड़ सकता है? धीरे धीरे जब परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर करके परमात्मा का चिंतन करते हुए, लगातार मनन चिंतन करते हुए कर्म फल की इच्छा छोड़ के कर्म किया जाए, तो विषयों से इंद्रियां अपने आप खींच के पीछे आती है, वो परमात्मा की तरफ जाती है। मन विषयों में नहीं जाता, इंद्रियां विषयों में नहीं जाती, फिर वो शांत हो जाती हैं, उनके वेग नहीं होता, उनमें आवेग नहीं होता, उनमें वो शक्ति नहीं होती, वो एकदम शांत हो जाती हैं, इंद्रियां शिथिल होती, उस समय बिल्कुल शांत होती हैं वो। भगवान उस योगी का भी एक अपना नाम देते हैं, अभी आप आगे से भगवान बोलेंगे तो अपन सुनेंगे। उस योगी को एक नाम दिया भगवान ने। इसके लिए धीरे धीरे उपाय साधक जैसे जैसे करता जाता है, बुद्धि में परमात्मा का मनन चिंतन और मन के द्वारा बिना फल इच्छा किए कर्म, तो इंद्रियों का विषयों से विमुखता अपने आप आती है। धीरे धीरे वो बहुत तेजी से विमुख होती है, आसान होता है, फिर इतना कठिन नहीं जितना अभी लगता है, इतना कठिन नहीं होता, फिर आसान होता है। वश में करते हुए अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान फिर से मैं आपको बोलता हूं, बुद्धि से परमात्मा का चिंतन करते हुए आप जो कर्म कर रहे हैं बिना फल की इच्छा से अच्छी तरह करो। अपने आप इंद्रियां विषयों से अलग होना प्रारंभ हो जाएंगी, अपने आप। परमात्मा का चिंतन चल रहा है ना, अब मन में विषयों का चिंतन नहीं आएगा, एक समय में एक ही चिंतन आता है। अगर लगातार परमात्मा का चिंतन है तो विषयों का चिंतन नहीं आएगा, मन परमात्मा के चिंतन में लगा रहेगा और इंद्रियां विषय से विमुख रहेंगी। ये मेथड है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, तुझे कर्म तो करना पड़ेगा। तू जिसे भयंकर समझता है, तू जिसे भयंकर कहता है, तू जिसे कठिन कहता है, तू शास्त्र विहित कर्म कर, जो उचित है वो कर्म कर, जो करने योग्य है वो कर्म कर, जो करने योग्य नहीं है उसका त्याग कर, त्याज्य कर, और जो करने योग्य है वो कर्म कर। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। जिस स्थिति में तू है उस स्थिति में कर्म का त्याग श्रेष्ठ नहीं है, शास्त्रविहित कर्म करना उचित है, श्रेष्ठ है। और अगर तू कर्म नहीं करेगा
तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तुझे शरीर निर्वाह करना है, तू खाएगा, वो एक कर्म। खाने के बाद तेरा शरीर पचाएगा, वो एक कर्म। फिर उसके बाद बाहर फेंकेगा तू ले जाके, शरीर में जो मल वो बाहर निकालेगा, वो कर्म। उसके बाद ये सारे चालू रहेंगे, तू कर्मों का त्याग पूर्णता कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है। शास्त्र विहित कर्म कर। भगवान ने यहां पे एक नई बात बोली, शास्त्र विहित कर्म कर। जो शास्त्रोक्त कर्म है वो कर्म कर। भगवान ने ये नहीं बताया अभी कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म क्या है। भगवान ने सिर्फ एक शब्द जोड़ा, शास्त्र विहित कर्म कर। अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म कर। भगवान पहले नाम लेते हैं, फिर महत्व बताते हैं, फिर बताते हैं कि वो क्या कर्म है। यहां पे परमात्मा नाम ले रहे हैं, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। इसके बारे में अभी पहले बोलना उचित नहीं है। जब भगवान बोलेंगे तब अपन इस पे गहरी चर्चा करेंगे, शास्त्र विहित कर्म, क्योंकि इसमें बहुत सारे भेद हो जाते हैं। शास्त्रों के अपने का शास्त्र भी जो अलग अलग शास्त्र हैं, उनमें शास्त्रों के मत अलग अलग हैं। फिर जो पंडित हैं उनमें भी मतभेद हो गए हैं, वो अलग अलग हैं। तो उनके बारे में अपन एक अच्छी तरह से देखेंगे। जब भगवान बोलेंगे सारे ब्रह्म भेद को समाप्त करके, परमात्मा की उस भाषा को अपन अच्छी तरह से विचार करेंगे, उसको अच्छी तरह से सुनेंगे। अध्याय 3 अष्टम श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक नया शब्द बोला, यज्ञ। वो कहते हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त जो कर्म यज्ञ के निमित्त नहीं किए जाते, वो कर्म बंधन हो जाते हैं, वो बांध देते हैं। जो कर्म यज्ञ के निमित्त किए जाते हैं वो कर्म बंधन में नहीं बांध पाते। सीधे भगवान कह रहे हैं यज्ञ के निमित्त किया जाने वाला कर्म कर्म बंधन से नहीं बांधता। अब यज्ञ क्या है भगवान आगे बताएंगे और पूछेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। आसक्ति से रहित होकर, फल की इच्छा छोड़कर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अध्याय 3 9वां श्लोक। श्री कृष्ण। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। प्रजापति ब्रह्मा ने, ब्रह्मा से नीचे दक्ष हुए प्रजापति,
जो मुख्य प्रजापति हैं वो भगवान ब्रह्मा है। कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर जो प्रजा रची उसको यज्ञ के साथ रचा। जो भगवान ने जो जिनको भी बनाया ब्रह्मा जी ने उनको यज्ञ के साथ बनाया। उनमें यज्ञ है, उनमें यज्ञ था और उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। और ब्रह्मा जी ने जिनको बनाया उनके अंदर यज्ञ रखा और उनसे कहा इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, ये यज्ञ करते रहो और वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस यज्ञ से तुम जो भी इच्छा करते हो वो भोग तुम्हें प्राप्त हो।